जय हिंद दोस्तों, जय के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जय के स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न एक बार सीख जाने के बाद दोबारा किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो प्रश्न में यह दिया हुआ है, रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर x + y = 14 और x - y = 4 यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दिया हुआ है। तो प्रतिस्थापन विधि का सबसे नियम यह है कि किसी दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण को बराबर किया जाता है, या x के मान बराबर कीजिए या y के मान बराबर कीजिए, उसके बाद जो है कि समीकरण हल होते चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, हल में लिखते हैं समीकरण सेकेंड से। हम लोग चलते हैं समीकरण सेकेंड से। तो सेकेंड समीकरण मेरे पास दिया हुआ है, x - y = 4 लिख दिए। अब बताया था भी तुरंत कि इसको क्या करना है, बराबर करना है। यानी बराबर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, x को यहीं छोड़ देंगे। 4 यहाँ बराबर किधर था, ये माइनस में था, तो बराबर के यहाँ गया तो प्लस में हो गया, यानी y जो यहाँ आया प्लस में। एक बार और समझिए, x - y = 4 समीकरण सेकंड था। यहाँ लिखे समीकरण सेकंड से चलने के बाद जो है कि x को हम बराबर कर रहे हैं और माइनस में ही था, तो बराबर को उधर y ले गए तो प्लस में। अब मेरे पास समीकरण सेकंड ये हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट मेरे पास था x + y = 14, यानी उतार लेते हैं x + y = 14। हमको x के मान कितना है, मेरे पास x का मान जो है 4 + y दिया हुआ है। x के जगह हम लिख देंगे 4 + y = 14। 4 + y = 14 लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि बराबर के इधर प्लस में है, तो बराबर के उधर जाता है तो माइनस में होता है। बराबर के उधर जाता है तो माइनस में होता है। तो चलिए दोबारा समझिए, x का मान मेरे पास है 4 + y = 14, यानी ये x का मान 4 + y था, 4 + y लिख दिए। पहले से समीकरण सेकंड में y था, y हो गया बराबर 14, तो 14। हम लोग जानते हैं कि बराबर के ने इधर प्लस में है, तो बराबर को उधर जाता है तो माइनस में होता है, यानी यहाँ पे y जाती है, तो सबसे पहले जोड़ते हैं y 2y हो गया 14। ये प्लस में था, बराबर के ने गया तो माइनस में, यानी अब घटा देंगे 2y = 14 में से 4 गया तो 10 बचा, y = 10/2, 2 × 5 = 10, यानी y का मान मेरे पास 5 आ गया। अब समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, अब सेकेंड कितना था, यानी x = 4 + y था, तो x बराबर ये 4 के 4 हो गया, y के मान अभी निकाले हैं 5 लिख दिए, यानी 5 और 4 9। अतः x = 9 और y = 5, यही x और y का मान निकल गया। तो चलिए एक बार और समझते हैं, यानी समीकरण के यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक को बराबर किया जाता है, यानी बदला जाता है प्रतिस्थापन विधि में। तो हम समीकरण सेकेंड को बदल रहे थे, समीकरण सेकेंड से यहाँ लिखिए x - y = 4। अब इस x - y = 4 था, या आप x को बदलिए या y को बदलिए, तो
x को बदले, क्योंकि y के बदलते तो y माइनस में हो जाता, इसलिए डायरेक्ट हम क्या किए, x को बदल दिए। यानी जो y था x बराबर y जो था इधर माइनस में था, बराबर के उधर गया तो प्लस में, यानी y यहाँ पर उठ करके आ गया 4 प्लस y। अभी समीकरण सेकेंड मेरे पास ही हुआ। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 यहाँ लिख दिए। अब x का मान मेरे पास दिया हुआ है 4 प्लस वाई, तो यहाँ x के जगह 4 प्लस वाई दे दिए। ये पहले का y था y बराबर 14, तो 14। अब चलिए ये भी y प्लस में था, ये y प्लस में था, तो y 2y हो गया, और इधर 14 के बराबर में 14, ये प्लस में था 4 तो बराबर के जाती तरफ गया, उधर माइनस में हो गया, तो 14 में से 4 गया तो 10 बचा, यानी 2y बराबर 10, y बराबर 10/2, तो 2 पचे 10, यानी y का मान 5 आ गया। एक y का मान हम लोग अब निकाल चुके हैं, तो समीकरण सेकेंड में y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, यानी x बराबर y प्लस 4, समीकरण सेकेंड यही था, लिख दिए। अब y के मान निकाले हैं 5, y के जगह यहाँ लिख दिए 5, यानी 4 प्लस 5 9, अतः x का मान 9 और y का मान 5, यही आंसर हो गया।